मैं केएम शर्मा, केएम सेल्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। केएम सेल्स एकेडमी में आप जानते हैं, सेल से संबंधित नए-नए गुर, नए-नए आइडियाज़ और इसी पर हम डेली बात करते हैं शाम को 8:30 बजे। फ्रेंड्स, मैंने ये चैनल एक बड़े पर्पस के साथ शुरू किया है। एक बच्चा था, अपने परिवार का बड़ा लाडला छोटा बच्चा, माँ-बाप दोनों का बहुत प्यार मिलता। जो बाप बात कह देते, उसके फादर, उसकी मदर उसे पूरा करती। लेकिन एक दिन उस बच्चे ने एक बड़ी अजीब-सी जिद पकड़ ली। मुझे एक पप्पी चाहिए। उसकी मदर ने समझाया, फादर ने समझाया, "तू छोटा है, उसको कौन सँभालेगा? हम ड्यूटी जाएँगे।" लेकिन वो सुबह से शाम तक जब हो, "पापा मुझे पप्पी चाहिए, एक छोटा कुत्ता चाहिए।" मदर से भी वही डिमांड, दोनों दुखी। लेकिन एक दिन फादर ने स्टिक होकर कह दिया कि, "नहीं, हम पप्पी नहीं ला सकते।" और उस बच्चे का तो सपना था। उसने अपनी जो पॉकेट मनी मिलती थी, उससे पैसे बचाने शुरू किए और अपने बर्थडे वाले दिन जब उसने उस पॉकेट मनी जो बचाता था, पिग्गी बैंक था उसको खोला, तो उसमें से पूरे ₹1000 निकले। उसको लगा मेरी लॉटरी निकल गई, अब तो मैं पप्पी लेकर ही आऊँगा। जब उसके पेरेंट्स अपनी ड्यूटी चले गए, वो एक शॉप पर पहुँचा जहाँ छोटे कुत्ते के बच्चे मिला करते थे। लेकिन जब उसने रेट देखे 5000, 10,000, 20,000 वो रुआँसा हो गया, क्या होगा? दुकानदार ने उससे पूछा, "बेटे क्या हुआ?" उसने कहा, "अंकल आपने तो इतने बड़े-बड़े रेट करे हुए हैं। मेरे पास तो कुल ₹1000 और लेकिन मुझे कुत्ता ज़रूर चाहिए।" दुकानदार ने भी समझाया, "बेटा ये कुत्ते के रेट ऐसे नहीं होते, इतने कम में नहीं मिलता है।" लेकिन वो अड़ा रहा, उनसे बात करता रहा। तभी दुकानदार उठा, उसने छोटे कुत्तों के बच्चों को खाना देना था, वो अंदर गया, बच्चा भी उनके साथ चला गया। जब दुकानदार ने दरवाज़ा खोला, तो 3-4 कुत्ते के बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए, लेकिन एक बच्चा बहुत धीरे-धीरे आ रहा था। उस छोटे बच्चे ने दुकानदार से पूछा, "अंकल ये इतना धीरे क्यों चल रहा है?" दुकानदार ने कहा, "बेटे इसका पैर खराब है, ये अब कभी नहीं चल सकता। ये नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाएगा, इसको ऐसे ही रहना है।" वो बच्चा अड़ गया, "अंकल यही कुत्ते का बच्चा मुझे चाहिए। मैं इसी को लेना चाहता हूँ।" दुकानदार ने उसे बहुत समझाया, "बेटा इसका पैर खराब है, ये नहीं चलेगा, सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है, ये तो आपके लिए बोझ हो जाएगा।" उसने कहा, "नहीं अंकल ये पैसे लीजिए।" उसने कहा, "बेटा इस कुत्ते के बच्चे के पैसे नहीं लूँगा क्योंकि ये बेचने के लिए है ही नहीं।" बच्चा भी जिद पर अड़ गया, उसने कहा, "फ्री भी नहीं लूँगा।" उसने वो ₹1000 दिए और बच्चे को घर ले आया। लेकिन जब वो घर ला रहा था, उससे पहले दुकानदार ने उसको समझाया, "बेटा देख, मैं क्यों इसको नहीं बेचना चाहता।" उसको अपने पास बिठाया, उसको दिखाया कि इसकी पैर खराब है, इस जन्मजात इसको बीमारी है और ये ठीक नहीं होगी, ये कभी भी ठीक नहीं चल पाएगा। बच्चे की आँख में आँसू आ गए। उसने कहा, "अंकल आप कुत्ते के बारे में जानते हैं, आइए मैं आपको एक बात बताता हूँ।" उस बच्चे ने अपनी पैंट उठाई तो देखा उसका पैर पैरालाइसिस वाला था। दुकानदार देख के चौंक गया और उसमें एक आयरन रॉड से सपोर्ट दी गई थी जिससे बच्चा बहुत आराम से चलता था। उसने कहा, "अंकल मैं जानता हूँ पैर ठीक ना होने का दर्द क्या होता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, कभी भी इसको ये दर्द महसूस नहीं होने दूँगा, मैं इसका इलाज कराऊँगा, जो भी होगा मैं सब कुछ करूँगा और इसको ठीक चलने लायक बनाऊँगा।" दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी हमें बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सहने के बाद ये केएम सेल्स अकेडमी इसीलिए बनाई कि मेरे किसी इंश्योरेंस वाले दोस्त को पैसे की कमी के कारण ट्रेनिंग कम ना रह जाए। वो ट्रेनिंग करना चाहे करे, मार्केट में 10,000 है, चलेगा। आपको यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी जिससे हम सबका ये विज़न जो आपको सामने दिख रहा है कि 1 लाख एजेंट कम से कम 1 लाख मंथली इनकम के साथ हो। मैंने भी यही विज़न लिया कि नहीं मेरा कोई दोस्त कमज़ोर ना रह जाए एंड इसी में मैं आपके साथ सपोर्ट करता हूँ। आज का हमने सपोर्ट जो रखा था, ये सारे पॉइंट लेकर के रखा है। इसमें मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ, आपका बिज़नेस के अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मीन्स बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं जिनको आज का पता है, आज क्या करना है, वो कब पता चलता है? सुबह। चलो आज क्या-क्या करते हैं, कोई काम नहीं है, ब्रांच चलते हैं। ब्रांच में टाइम निकल जाएगा। बहुत सारे लोगों के पास नेक्स्ट डे का शेड्यूल नहीं होता एंड आप जानते हैं नेक्स्ट डे का शेड्यूल क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने वो बनाया नहीं होता। शेड्यूल बनाएँगे तो बनेगा एंड वो शेड्यूल क्यों नहीं बना? मैं डीप में जाना चाहता हूँ। क्योंकि हमने कभी अपने भाई को पहचाना ही नहीं कि हम ये सारा काम कर क्यों रहे हैं। मेरी अक्सर दोस्तों से बात होती है। बहुत पुरानी बात मुझे याद आई।
मैं एक दिन हिंदी भवन में एक सेशन ले रहा था और ऐसे ही बात शुरू हुई, तो एक एजेंट ने कहा, मैंने जैसे अभी कहा कि हमारा भाई क्या है? उसने बताया, गाज़ियाबाद के एजेंट थे वो, "सर, मैं चाहता हूँ मेरी ब्रांच नंबर 1 रहे, इसलिए मैं काम करना चाहता हूँ।" वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, हम सब भी चाहेंगे, मेरी ब्रांच नंबर 1 रहे। मैंने कहा, "पैसे के लिए तो नहीं कर रहे?" "नहीं सर, पैसे की मुझे कोई इच्छा नहीं है।" मैंने उनसे एक ही चीज़ कही, "ठीक है, आपकी ब्रांच में मेरा एक दोस्त और है, तो जो भी आप काम लाओ, वो मेरे दोस्त के उसमें डाल दो, ब्रांच तो अपने आप नंबर 1 रहेगी रहेगी, क्योंकि काम तो ब्रांच में ही आ रहा है।" "नहीं सर, ऐसे क्यों करूँगा मैं?" अरे! जब आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, ब्रांच को नंबर 1 करना है, तो अच्छे ब्रांच के किसी भी एजेंट के अंदर काम जाए, आप लाओ ना काम। रीज़न चेंज हो गया। नहीं सर, वो पैसे भी तो आने चाहिए। तो पहले क्लियरिटी होनी ज़रूरी है, हम ये काम कर क्यों रहे? बहुत बार हम पूछते हैं, "सर, मैं ना चाहता हूँ किसी भी घर में पैसे के कारण कोई दिक्कत ना आए। सर, किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, उसका बच्चा ढंग से पढ़ सके, उसके बच्चों की शादी अच्छी हो, उनकी वाइफ़ को कोई दिक्कत ना आए। मैं तो सर समाज सेवा कर रहा हूँ।" दोस्तों, अगर समाज सेवा कर रहे हो, तो जो कमीशन आता है, वो भी उन्हीं फैमिली को दे दीजिए। कमीशन आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आपको असलियत में काम आपका इनकम करना ही था, लेकिन हम कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले अपने व्हाई को क्लियर करना है। मैं ये बिज़नेस क्यों कर रहा हूँ? अर्निंग करने के लिए, लेकिन वो अर्निंग किस लिए है? और जो भी मेरे पुराने एजेंट साथी हैं, आज वो समझ चुके होंगे हम एलआईसी क्यों कर रहे हैं। आज शायद जिस प्रोफ़ेशन में हम हैं, दुनिया में हमसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति कोई नहीं है। रिन्यूअल हो रहे हैं, कमीशन आ रहे हैं, आप चाहे घर पर हो। इससे बढ़िया बिज़नेस क्या है? तो हमें पता चल गया कि मेरा व्हाई क्लियर हो गया। मेरे को पहले क्या हुआ, मेरी इनकम अच्छी हुई। दूसरा, मुझे अपनी रिटायरमेंट की टेंशन खत्म हुई। तीसरी, अगर आज जैसे लॉकडाउन की कोई स्थिति आती है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ करके आप सबसे पहले अपना व्हाई क्लियर करिए। और एक व्हाई में पहली बात, मैं तो बहुत कमाना चाहता हूँ। कोई क्लियरिटी नहीं, सभी बहुत कमाना चाहते हैं। आप क्या, मुकेश अंबानी भी, बिल गेट्स भी बहुत कमाना चाहते हैं। तो पहले कमाना चाहते हैं तो कितना कमाना चाहते हैं? साल का 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, वो कमाना क्यों चाहते हैं? वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जब आपको पता चलेगा मेरा व्हाई क्लियर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आज मैं बात कर रहा हूँ। मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, मैं इसलिए कमाना चाहता हूँ। आज की डेट में मैंने एक कोर्स शुरू किया। मैंने टारगेट लिया था कि इस एज के बाद जब मेरी इतनी इनकम हो जाएगी, एक टारगेट लेकर के, तो मैं, मेरा सीएसआर शुरू हुआ जो सरकार ने किया। मैं सोशल कॉज़ करूँगा। अब सोशल कॉज़, मैं कोई वृद्धाश्रम में जाके सेवा कर सकता था, मैं किसी अनाथ आश्रम में जाके सेवा कर सकता, मैं कुछ भी कर सकता था। लेकिन मैंने सोशल कॉज़ इसलिए लिया कि इसके कारण मेरे 1 लाख इंश्योरेंस एजेंट के घर में एक नई रोशनी आएगी। ये मेरा सोशल कॉज़ शुरू हुआ। तो हमें अपने हर स्टेप को क्लियर तरीके से समझना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं बस हम फ्लो में, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट है, जो पॉलिसी बिक गई वो बेच दी, नहीं तो घर बैठ गए। तो जब आपके पास अपना गोल होगा तो आप उसके लिए काम करोगे, एंड तब आपका व्हाई क्लियर होगा। तब शुरुआत होती है हाउ की। हमें काम कैसे करना है? मेरा गोल है, मुझे 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, लाइक किसी ने अपना गोल किया। तो 5 करोड़ कितने साल में कमाने हैं? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। एंड उसके बाद उस गोल को फर्स्ट ईयर के लिए किया। फर्स्ट ईयर के बाद टारगेट हो गए। अब हमें करना कैसे? हाउ। व्हाई के बाद शुरू होता है हाउ, कैसे करना है। अब उसकी स्ट्रेटजी बननी शुरू होती है इंश्योरेंस बिजनेस की। दोस्तों कहिए, आई एम इन इंश्योरेंस बिजनेस। हम सब इंश्योरेंस बिजनेस में, एक बार टाइप कीजिए बिजनेस, अपने दिल दिमाग में डाल लीजिए, मैं इंश्योरेंस बिजनेस में हूं। आई एम नॉट एलआईसी एजेंट, आई एम इन इंश्योरेंस बिजनेस। इस भावना के साथ काम कीजिए। अपनी पूरे साल की स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी जब आपके पास आएगी, तब आप काम कर पाओगे। मुझे पहले महीने में क्या करना है? हम सोचे पहला दिन, आज मेरी इंश्योरेंस एजेंसी का पहला दिन है और मैं आज 5 सेल करूँगा। नो, उससे पहले मुझे सीखना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में, बात करने के बारे में, नीड कैसे समझ सकते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी पड़ती है। आज पूरे दिन हमने 3 घंटे केवल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करी अपने कोर्स के अंदर। 3 घंटे, वो भी एजेंट्स ने दिए और मैंने सबकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। 50 लोगों ने अपने-अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग दिए, तो ये हम सब कोर्स में कर रहे हैं। तो आपको उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग किससे मिलना है? तो हमारे को अपने गोल, अपनी अर्निंग, यस बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग।
हम बिजनेस में इंश्योरेंस के अपने गोल, मुझे इस साल 20 लाख रुपए कमाने लाई, तो 20 लाख के लिए एक्टिविटी वो मंथली आई, फिर प्रोस्पेक्टिंग, ओपनिंग, ये सारी चीजें जरूरी है। तो अपने वाई को क्लियर करना है, वाई के बाद हाउ को क्लियर करना है। एंड ये ध्यान रखिए, मुझे कल क्या करना है ये आपको आज पता हो। होशो-हवास में रहिए इंश्योरेंस के बिजनेस में। मुझे कल कुछ नहीं करना, इसलिए मैं सुबह ब्रांच जाऊंगा, थोड़ी देर डीओ सर के पास बैठूंगा, थोड़ी देर एवीएम सर के साथ बैठूंगा, फिर स्टाफ से गप करके आ जाऊंगा। वो दिन जीरो हो गया। अरे उससे अच्छा तो आप अपने मोहल्ले के, अपने आसपास के 2 किलोमीटर के दायरे में हर शॉप पे चले जाते हैं ना 50 के, तो एक पॉलिसी बिकने के चांस हो जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आज से इस चीज को शुरू कीजिए, मुझे कल क्या करना है। दोस्तों आप जानते हैं कल क्या करना है किसको नहीं पता। सच कहूं तो मैं सोचूंगा शायद जंगल के जानवर को नहीं पता, क्योंकि उसने तो सुबह उठना है, एक ही रूटीन है उसका, जो सामने शिकार आया उसको मार दिया। उसे ना कि किसी ऑफिस जाना है, कहीं नहीं जाना उसे, कहीं भी पढ़ के सो जाना है। लेकिन हम इंसान हैं, जानवर और इंसान में एक बड़ा फर्क है। तो इस फर्क के कारण अपने हाउ और वाई को भी क्लियर रखिए। नहीं तो आपने जब प्लानिंग नहीं की तो आप जानते क्या होता है, हमारा दिमाग खाली है, दिमाग में 90% निगेटिव विचार आने शुरू होती हैं। आपको याद आता है वो सही कह रहा था यार, ये बेकार ना, ये बिजनेस में मैं गलत ही फंस गया। तो आपको पॉजिटिव विचार की तरफ करने के लिए अपने आप को बिजी करना पड़ेगा। आपको केवल पॉजिटिव बुक, पॉजिटिव व्यक्ति, पॉजिटिव यूट्यूब हर समय वही देखनी पड़ेगी। आप अभी खोल लीजिए अपना टीवी, आपके पास देखिए क्या शानदार न्यूज आएगी। वहां झगड़ा हो गया, वहां ये हो गया, वहां उस नेता ने ये कहा, वहां गोली चल गई, वहां पर एक्सीडेंट हो गई, ये खबर, ये निगेटिव खबर। मीन्स आप सुबह से खोल लीजिए अखबार और टीवी, निगेटिव खबर। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव करना है। आप लगाइए सुबह को, मेडिटेशन होती है यूट्यूब के ऊपर, आप लगाइए, उसमें अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातों के अलग यूट्यूब होते हैं। मेरे खुद के यूट्यूब आप देख सकते हैं, 50 क्या 70-80 पहुंच चुके हैं। हर जगह पॉजिटिव चीज आप देखेंगे। जब आप पॉजिटिव हो गए, कल का प्रोग्राम आज बनाओगे तो आप सुबह अपने आप तैयार हो गए। लेकिन होता क्या है, जो मैंने पिछले सेशन में कहा, हम आधा दिन, सूरज पीक पे पहुंच गया, वहां तक हमारी एनर्जी भी पीक पर होती है। तो अपने को मैक्सिमम काम आधे दिन से पहले निपटा देने चाहिए। अपने हर चीज की प्लानिंग कल की, हो सके तो आज संडे, अगले सैटरडे तक की प्लानिंग आपको कर देनी चाहिए। मैं सोच रहा हूं इस बार मैं 1 करोड़ का प्रीमियम लाऊंगा। सोचने में क्या खर्चा होता है, ना मेहनत होती, बैठ के सोचते रहो। एक्टिविटी, जब हम एक्टिविटी करेंगे तो पता चलेगा। 1 करोड़ लाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, तब आप उसके लिए मेहनत करोगे। सोचने में तो कुछ भी नहीं है। आप 1 करोड़ क्यों सोच रहे हो, सोचना है तो 100 करोड़ सोचो, 1000 करोड़ सोचो, 10,000 करोड़ सोचो, बात बराबर ही रहेगी, उतना ही टाइम लगेगा। मैं 1 करोड़ प्रीमियम लाऊंगा, मैं 1000 करोड़ लाऊंगा, कितना फर्क पड़ गया, सेकंड का भी नहीं पड़ा। लेकिन जब आप 1 करोड़ के लिए एक्टिविटी करोगे तो अलग होगी, 10 करोड़ के लिए अलग होगी, 1000 करोड़ के लिए अलग होगी। एंड जब आप 10 करोड़ की एक्टिविटी करो दोस्तों, तो विश्वास कीजिए आप 10 करोड़ ले आए, ला सकते हो। फिर भी 2 से 3 और 5 करोड़ तो आ ही जाएगा। जब कोई व्यक्ति को कार रेस में भाग लेना है, 20 गाड़ियां दौड़ रही हैं, फर्स्ट एक ही आएगा। लेकिन ये भी पक्की बात है, कुछ गाड़ियां उस लाइन तक जरूर पहुंचेंगी, थोड़ा देर में पहुंचेंगी। मीन्स अगर आपने 5 करोड़ का टारगेट लिया, हो सकता है इस बार 5 करोड़ ना आए, ये हो सकता है। पर आपने टारगेट लिया, मुझे 5 करोड़ तक पहुंचना है, इस साल नहीं, दूसरे साल, तीसरे साल, एक दिन आप देखोगे वाओ 5 करोड़ का तो मेरा टारगेट हो गया। हुआ क्यों, ये हुआ नहीं, ये आपने लिया था और उसके लिए एक्टिविटी की थी। फ्रेंड्स, ये एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। जब तक हम एक्टिविटी नहीं करेंगे, और इसके लिए क्या करना पड़ता है, आप कहते हैं भगवान कृष्ण, भगवान राम, शिवाजी महाराज, क्या आप जानते हैं ये कैसे काम कर रहे थे? इन सबके पास एक गुरु था, कोच था। आज गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा का दिन है, हम सब अपने अपने गुरु को प्रणाम करें। इन सब ने कोच लिया, चाहे वो सचिन तेंदुलकर था या भगवान राम थे। जिस जिसने कोच लिया, और कोच के बाद उनकी बात भी वैसी ही मानी जैसे उन्होंने कहा था।
तब वो वहां तक पहुंचे। चंद्रगुप्त का नाम बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन उनके पास चाणक्य जैसा एक सलाहकार था जिसका बात को वो कॉपी करते थे। तो क्या आप चाहते हो मेरा नाम भी सचिन की तरह हो, मैं भी विराट कोहली की तरह फेमस हूं? तो उसके लिए आपको कोई ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक कोच होना चाहिए। आप ब्रांच में अपने आपके डीओ सर क्या कहते हैं उसे 100% मानिए। आपके एबीएम सर क्या कहते हैं आप उनकी मानिए। आपके बीएम सर क्या कहते हैं उनकी मानिए। आपने और कोई कोच किया हुआ है उनकी मानिए। ये ध्यान रखिए, अगर आपने अपने आप को रॉकेट से बांध लिया तो रॉकेट का एक ही दिशा होती है, ऊपर चलता है। तो अगर आप चाहते हो मुझे ऊपर जाना है तो आपको कोई रॉकेट, कोई कोच अपने लिए ढूंढना जरूरी है। अगर आपने कुएं की रस्सी पकड़ ली तो याद रखिए दोस्तों, कुएं की रस्सी का एक ही तरफ जाती है नीचे की तरफ, और आती है तो समतल मीन्स जहां थे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो आपका सिलेक्शन है, आप कुएं की रस्सी का सहारा लेना चाहते हो या रॉकेट का? कौन सा सहारा चाहते हो आप? क्या मुझे जवाब दोगे आप? अपने आप को प्रूव करने की कसम खाइए दोस्तों। सक्सेसफुल लोगों को फॉलो कीजिए, सक्सेसफुल लोगों को कॉपी कीजिए। कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, केवल सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करना शुरू कीजिए। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, यस रॉकेट, रॉकेट ही हमें ऊपर ले आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो आग होती है जो गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी फेल कर देता है। वो उसकी स्पीड से भी आगे निकलता है। तो हमें हमेशा रॉकेट को पकड़ना है। जब हम सक्सेस के पाथ पे थे, हमने अपने कोच रात को 12-12 बजे, 2-2 बजे हम लोग घर से निकल के सर्वे कर रहे थे हॉस्पिटल में और पुलिस थानों में, क्योंकि हमारे कोच ने कहा है। हम लोग रात को अपने सर को, अपने कोच को रिपोर्टिंग करते हुए डरते थे, क्योंकि अगर आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो सर वहां से डांटेंगे। आपको लगता है अगर आपके डीओ साहब ने फोन किया, छोड़ना यार, करते रहते हैं, कल उठाएंगे"? दोस्तों, समर्पण चाहिए, समर्पण सक्सेस के लिए। आपको सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे। मजे की बात बताता हूँ, आपको बहुत सारे लोग कहेंगे, अरे क्या इंश्योरेंस की एजेंसी यार, इसमें होता क्या है? क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पाए। आप उनको फॉलो कीजिए जो सफलता प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें उनके बैंक बैलेंस है, जिनके बड़े घर हैं, जिनकी गाड़ियां हैं। वो बताएगा आपको इंश्योरेंस की एजेंसी क्या होती है। क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस की एजेंसी में फेल हो गए तो वो लोग कहेंगे, अरे हमें तो पहले से ही पता था, हमने तो पहले ही कह दिया था कि फेल होगा। और आपने एमडीआरटी के लिए सक्सेसफुल हो गए, वही लोग कहेंगे, अरे हमें तो पहले ही पता था, बहुत मेहनती लड़का था ये, हमें तो पता था बहुत सक्सेस लेगा। ये मैं खुद भुक्तभोगी हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, हमें क्या करना है? सक्सेसफुल लोगों को सोचना है, सक्सेसफुल लोगों की प्लानिंग को समझना है और उनको फॉलो करना है। आप समझिएगा, आज कोई भी व्यापारी जब भी कोई बिजनेस करता है, मुकेश अंबानी जी ने जियो फोन बनाया तो क्या सोचोगा, यार चल गया तो ठीक है, नहीं तो घाटा चलेंगे? नो, उन्होंने पूरी प्लानिंग करी। सालों पहले से फाइबर कर लेते, हमें दिखता था जब जियो हाथ में आया। पूरी अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजी ऐसी करनी पड़ेगी कि मेरे को कैसे मैं रॉ मटेरियल डालूं, मींस मेरे पास प्रोस्पेक्ट आए और मेरा प्रोडक्ट फाइनल निकले। तो अगर आप चाहते हैं मेरे को इंश्योरेंस बिजनेस में वो माइलस्टोन लेना है जो बहुत कम लोग ले पाए हैं, मुझे वही माइलस्टोन चाहिए जिससे सारी ब्रांच, सारा डीएम सर, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त प्राउड करें, तो आपको सिस्टम को पहचानना पड़ेगा। मैं आज जो कुछ भी कोर्स के अंदर देता हूँ उसके यानी एक्सपीरियंस के साथ मेरे सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो पूना में, चाहे बॉम्बे में, चाहे कहीं और से, सबसे डिस्कस करते हैं हम लोग। और तब आपके लिए वो 2 घंटे का प्रोग्राम लेके आते हैं, 4 घंटे का प्रोग्राम लेके आते हैं। दोस्तों, सफल व्यक्ति से बात कीजिए, सफल व्यक्ति को पहचानिए। आपके बिजनेस के जो लाइन में हैं, जो सफल व्यक्ति हैं, वो क्या कर रहे हैं? अगर उनको सफलता मिल गई तो आपको भी मिल सकती है, मुझे भी मिल सकती है। बस उस सफल व्यक्ति के फुट स्टेप पर हमें चलना है। कुछ बड़ा काम नहीं है। आपको यहां से बॉम्बे जाना है, किसी एक को भी डायरेक्ट रास्ता नहीं पता होगा, लेकिन बॉम्बे जाने के लिए आपको ये पता, फरीदाबाद की तरफ से निकलते हैं, जयपुर होते हुए जाते हैं। दैट मीन्स जयपुर तक का रास्ता आपको पता है। तो जयपुर पहुंचोगे, आपको आगे का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। एक व्यक्ति टॉर्च लेके अंधेरे में जा रहा था। कितनी दूर तक जाएगी टॉर्च की रोशनी? टॉर्च की रोशनी जाएगी मुश्किल से
200 मीटर, 100 मीटर, लेकिन उसे जाना है 5 किलोमीटर, तो क्या वो ना जाए? जाएगा, क्योंकि 5 उसे 200 मीटर करते-करते आगे बढ़ता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, 200 मीटर, फिर 200 फुट, फिर 200 फुट, 100 फुट, पहुंच गया। तो हमें सबसे पहले जो दिख रहा है, मेरा कल का गोल क्या है? बस कल के गोल पर फोकस करना है। सारी एनर्जी उस कल के गोल को पूरा करने के लिए लगा देनी है और फिर आज रात को देखना है मैंने जो एनर्जी लगाई उसका क्या परिणाम हुआ। अब मुझे कल इस रिजल्ट के ऊपर अगले दिन का काम करना है। आज के 200 फुट, कल फिर 200 फुट, परसों फिर 200 फुट और एक दिन आप देखेंगे आप अपनी सफलता की मंजिल, आपका जो ड्रीम था उसके पास पहुंच गए हैं। एक दिन मैंने पूछा किसी से, आप करोड़पति क्यों बनना चाहते हैं? उसने, मैं अपने को रिलैक्स रहना चाहता हूँ। क्या आप जिंदगी में रिलैक्स नहीं होना चाहते? कब तक, कब तक आप, मेरे को 5 साल पुराने भी मिलते हैं, 10 साल पुराने भी मिलते हैं, 20 साल पुराने भी मिलते हैं, हर एक का एक ही दर्द है, सर प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें? अच्छा 20 साल क्या किया? मैं कह रहा हूं जिंदगी के 5 साल मैं आपसे मांग रहा हूं, 5 साल के बाद आप राजा होंगे, ये मेरा वादा है। केवल 5 साल मांग रहा हूं। 5 साल के बाद आपको बैठ करके काम करना है। बहुत हो गए धक्के खाने, इंश्योरेंस एजेंट को राजा बनना है। आप जो चीज दे रहे हो वो कोई दुनिया में नहीं दे रहा। केवल 5 साल, मैं ये नहीं कहता कि पहले साल चमत्कार हो जाएगा, लेकिन अपने खजाने को प्रोस्पेक्ट से भर लीजिए। अगर आपने अपने रिकॉर्ड, अपना खजाना प्रोस्पेक्ट से भर लिया, दोस्तों, स्ट्रेटजी के साथ काम किया, तो मेरा वादा है आपके बैंक में इतना पैसा होगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप बैंक में जाओगे, ब्रांच मैनेजर खड़े होकर के आपको सर्विस देगा। अगर आप ये जिंदगी चाहते हो तो भरिए अपना खजाना, बढ़िए आगे। कल क्या खोना है, नेक्स्ट स्टेप इंश्योरेंस, कल के स्टेप को आज फाइनल करना सीखिए। फ्रेंड्स, जो भी कोई नया दोस्त इस समय है वो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को 98182981829465 इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं।